हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले जो है हमने त्रिकोणमिति का परिचय लेक्चर नंबर 1 डाला है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको सारे रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा के लर्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग इसी एक्सरसाइज में करिए। ये मेरी वीडियो देखने के बाद अपने आप जरूर एक बार कर लें। ओके, नाउ स्टार्ट। ये देखिए फर्स्ट सम क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए और कॉस ए की। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी बना हुआ है, AB 24 सेंटीमीटर और ये BC 7 सेंटीमीटर। साइन ए, जब हम ए को मुख्य कोण देंगे तो यहाँ पर इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा? लंब। तो ये वाले साइड को हम क्या लिख देते हैं? इस वाले साइड को हम लिख देते हैं लंब। उसके बाद ये जो एंगल से साथ सटा हुआ होता है उसको हम आधार लिख देते हैं। तो ये वाला साइड हो गया आधार और ये जो हो गया कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू नहीं दी हुई है तो पहले हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC का स्क्वायर पाइथागोरस से क्या होता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 24 का स्क्वायर और दिस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर, दिस इज 24 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ BC कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। 24 है ये, ठीक है, देखिए बना दे रहे हैं। अब ये 24 क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा 576 एंड देन ये 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा 49। अब इसको जोड़ दीजिए आप तो आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा AC। तो अब AC की वैल्यू आई क्या आपकी? AC की वैल्यू आई इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर की वैल्यू थी तो ये 625 का जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपका जब 25 आ गया तो AC की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। अब ये AC की वैल्यू आ गई तो हमको निकालना है साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब और अपॉन क्या होता है? कर्ण। लंब अपॉन कर्ण। तो लंब आपका कितना है? देखिए ये 7 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है? 25। फिर उसके बाद है कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? देखिए कॉस ए, तो कॉस ए होता है आधार अपॉन कर्ण। तो ये होता है आधार और फिर होता है यहाँ पर कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर देखिए आधार है आपका कितना? आधार है आपका 24 और ये है कर्ण आपका 25। ठीक है, तो 24 अपॉन 25 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सम है साइन सी कॉस सी। तो देखिए इसी फिगर में हमको बताना है साइन सी कॉस सी। मतलब सी को जब हम मेन एंगल लेंगे तो सी के जस्ट सामने, सी के जो जस्ट सामने वाला साइड है वो लंब हो जाएगा। तो अब हम इसको लंब लिख देते हैं और ये क्या हो जाएगा? जो सी के सटा हुआ है तो वो हो जाएगा आधार। ठीक है, क्योंकि जहां एंगल सटता है उसका एक साइड आधार होता है एक साइड कर्ण। तो कर्ण का तो आपको वही रहेगा जैसे उसमें ऐसी कर्ण था। तो ये आपका क्या है? 25 सेंटीमीटर अभी निकाला है हमने। अब इसमें पूछा है साइन सी। तो साइन सी होता क्या है? तो साइन सी आपका होता है, यहाँ पर देखिए साइन सी हो जाएगा जब सी को लेंगे तो लंब और बटे कर्ण। तो पहले आप लिख दीजिए क्या होता है ये आपका? लंब और बटे कर्ण। तो लंब में क्या आ जाएगा आपका? लंब की वैल्यू दी हुई है 24, तो ये आपकी आ जाएगी 24 और बटे फिर आपकी आ जाएगी 25। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं कॉस सी। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस सी की वैल्यू होती है आधार और बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण में आधार की वैल्यू क्या है? अब आपने देखिए आधार इसमें कितनी हो गई? 7। तो ये देखिए ये हो जाएगा 7 और बटे 25। ठीक है, नेक्स्ट सब देखिए। देखिए दूसरा सम क्या है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, फिगर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पहला है आपका ग्रीन रंग का जो बनाया हरे रंग का, उसमें देखिए पी क्यू आर में क्या निकालेंगे? tan p। तो ये p जब एंगल को हम मेन एंगल लेंगे, p एंगल को जब हम मेन एंगल लेंगे, स्टैंडर्ड एंगल लेंगे तो p के जस्ट सामने क्यू आर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये लंब हो जाएगा। और जब ये लंब हो जाएगा तो कर्ण तो सबको पता ही है और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan p की वैल्यू देखिए, तो tan p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? tan p की वैल्यू आ जाएगी यहां से लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखिए पहले पी आर की वैल्यू दी हुई है और क्यू आर की निकालनी है। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 13 का स्क्वायर
और पी क्यू का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 12 का स्क्वायर, और यहाँ क्यू आर का स्क्वायर दिया हुआ है, क्यू आर का स्क्वायर तो निकाल लेंगे अब हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 और प्लस क्या आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्यू आर के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169 में से क्या घटाना पड़ेगा 144, यानी कि ये आ गई आपकी 25। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी वर्गमूल ऑफ 25, 25 का वर्गमूल मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए tan p बराबर लंब बटे आधार होता है, इस फिगर के हिसाब से लिखना है। तो tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan p इज इक्वल टू लंब क्या है 5, यहाँ देखिए, और आधार क्या है 12। अब इस फिगर के हिसाब से देखिए, जो ऑरेंज रंग का बना हुआ है, नारंगी रंग का जो फिगर बना है पी क्यू आर, तो इसमें क्या है, इसमें आप जब देखिएगा तो मेन एंगल कॉट आर, तो आर से हमको क्या लेंगे, आर को जब हम मेन एंगल लेंगे तो उसके सामने ये लंब हो जाएगा, और इसका एक साइड जो आर से सटा हुआ होता है वो आधार हो जाता है, तो ये आधार हो जाएगा, और ये कण तो हो गई, ठीक है। तो अब ये पी क्यू आर, इस पी क्यू आर में हमको इस आधार की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, ये क्या आया आपका 5 आया क्यू आर की वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जब 5 सेंटीमीटर आपका आ गया है, तो अब आप कॉट आर, तो कॉट आर की जगह पहले आप टेन आर निकालिए। पहले बताइए टेन आर इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए टेन आर होता है आपका लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। ये किस फिगर से आप देखिएगा, टेन आर की वैल्यू लंब बटे आधार, ये लंब होती है 12, ठीक है ना, और बटे क्या होता है 5, ठीक है, ये टेन आर की वैल्यू होती है। तो कॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट आर जो है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, क्या होता है 1/10, ठीक। तो जब रेसिप्रोकल होता है तो कॉट आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी इज इक्वल टू 5/12, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर, आपको निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये है 5/12, देखिए इस वाले से टेन पी की वैल्यू, तो यहाँ लिख दिया 5/12, और यहाँ तक देखिए कॉट आर की वैल्यू भी आई है 5/12, तो ये भी आ गई 5/12 यानी कि 0, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन इज इक्वल टू 3/4, तो 3 क्या हो गया, यहाँ देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 में क्या होता है, पहला तो होता है ऊपर वाला लंब साइन की वैल्यू में, और नीचे क्या होता है कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये जो है क्या है 3 जो है वो लंब हो गया, ये जो है आपका लंब हो गया, और ये 4 जो है वो क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखिए इसमें दिया हुआ है साइन ए, तो यानी कि ए एंगल को हमने जब हमने मेन लिया था, ठीक, तो यहाँ पर आप बी और सी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। ए एंगल को जब हमने मेन एंगल लिया है, ए एंगल को, तो उसके जस्ट सामने वाला एक लंब हो जाता है, और एक जो होता है कर्ण है, ये तो कर्ण का तो आपको दिक्कत नहीं है, और ये बेस में ये जो है ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर क्या होता है आपका, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ये पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, इससे ए बी निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 9 और प्लस ये क्या आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, तो ए बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ए बी के स्क्वायर की वैल्यू आई 16 माइनस 9 मीन्स क्या आ गया 7, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी √7, ठीक, वर्गमूल, ठीक 7 का। अब जब ए बी की वैल्यू आ गई तो ये मतलब आधार की वैल्यू आ गई √7। अब देखिए दिया क्या हुआ है, हमको क्या निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है अब आप बताइए, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार देखिए क्या है, यहाँ पर आधार क्या है √7, इसकी वैल्यू हो गई √7 और कर्ण की वैल्यू क्या हो गई इधर देखिए 4, ठीक है, ये आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए tan ए दिया हुआ है, तो आप बताइए tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए की वैल्यू होती है लंब और बटे क्या होता है नीचे आधार। अब लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार में यहाँ पे आप देखिए लंब की वैल्यू क्या है 3
और नीचे हो जाएगा √7। ठीक है, फिगर के हिसाब से देखा आपने। अब ये जो है नीचे अपरिमेय है, नीचे क्या है, इरेशनल है, तो हमारा डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखा जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, √7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, √7 का मल्टीप्लाई। तो हमने ऊपर नीचे कर दिया, देखिए संख्या वही रहेगी ऐसा करने से। तो ऊपर देखिए क्या आ गया, 3 √7। ठीक है, और ये √7 इंटू √7 वी गेट 7 हियर। ठीक है, ये इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, 15 cot a क्या है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ cot a की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। तो 8 क्या हो गया आपका, 8 हो गया आधार, और ये क्या हो गया आपका लंब, आधार अपॉन लंब हो गया कॉट ए की वैल्यू। तो ये जो है जब ए को लिया है मेन एंगल, तो 8 जो है वो आधार हो गया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आधार। ठीक है ना, और ये जो है लंब हो गया 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा लंब। ठीक, तो अब आप पहले एसी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। और ये आपको पता है कि ए बी क्या है, 8 का स्क्वायर, और बीसी कितना है, 15 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगाया गया यहाँ पर, पाइथागोरस आप लोग को पता होगा, क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको जोड़ लिया तो ये क्या आ गया, 289 आपका आ गया। यहाँ एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। ठीक है, 289 का स्क्वायर रूट करेंगे, देन दिस इज 17। ये जो है आपका एसी का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो अब ये 17 आपका आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 70। ये क्या है आपका 17 जो है ये कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने वाली है। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए बताइए क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है आपका लंब। हमने पहले आपको बता दिया था इसके लेक्चर नंबर 1 में, सारे फार्मूले बताए थे। तो ये क्या हो रहा है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है आपका देखिए 15, और कर्ण क्या है आपका 17। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है सेक ए, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी, अब आप बताइए। सेक ए की वैल्यू होगी, यहाँ सेक ए जब लेंगे तो सेक ए क्या हो जाता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। पहले कॉस ए निकाल लीजिए आप, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है, बटे कर्ण। ठीक, तो आधार देखिए इसमें क्या है 8 और बटे कर्ण। ठीक, ये हो जाएगा आपका 8/17। तो सेक ए की वैल्यू पूछी थी, तो सेक ए उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल होता है, विपरीत होता है, तो 17 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम देखिए क्या है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। तो ये क्या है, हमको दिया हुआ है सेक थीटा, तो सेक थीटा दिया हुआ 13/15। सेक थीटा की वैल्यू जब 13/12 दिया हुआ है, तो ये पहले कॉस थीटा की निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/13। ये तो पता है इसका क्या होता है, विपरीत होता है कॉस थीटा सेक थीटा का। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका एक भुजा जो है, ये सेक थीटा है, ये है क्या आपका है आधार, 12 क्या है आपका आधार, और 13 क्या है आपका कर्ण। ये क्या है 12 आधार और 13 कर्ण। तो पहले आप इसका क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस से क्या निकाल लेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर और प्लस एसी का स्क्वायर। ठीक है, इस फिगर से देखिए, तो ए बी का स्क्वायर तो दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए बी सी का स्क्वायर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर जो है वो क्या है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 169 इज इक्वल टू 144, और प्लस क्या आ जाएगा, एसी का स्क्वायर। ठीक, तो एसी का स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169 माइनस 144, दिस 25 कितना मिला, 25। तो 25 का क्या निकालेंगे, अब हम एसी निकालने के लिए इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि 5 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और ये एसी क्या आ गई, ये लंब हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा के सामने जो बनता है वो साइड क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए,
सेक थीटा कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा लिखिए। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू बताइए क्या है? यहाँ पर लंब की देखिए 5 है, तो ये हो जाएगा 5/13, ठीक है। फिर साइन थीटा के बाद कोसेक थीटा। तो हमको पता है कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसका विपरीत कर देंगे, ठीक है ना। CO कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये जो साइन थीटा है ना इसका विपरीत 13/5, ठीक है, रेसिप्रोकल। अब देखिए यहाँ पर अब टेन थीटा बताइए क्या होता है। तो टेन थीटा तो आपको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू देखिए क्या है इसमें, लंब की वैल्यू देखिए, ये लंब है 5, तो 5 और आधार कितना है 12, ठीक है। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए। तो कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, 1/tan थीटा, ठीक है। टेन थीटा का विपरीत, तो टेन थीटा का विपरीत क्या हो जाएगा, 12 ऊपर 5 नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का 12/5। तो ये सारे रेशियो देखिए 1 2 सारे रेशियो निकल गए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग बस ये ध्यान कर लीजिए, थोड़े से फॉर्मूले याद कर लीजिए बस। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए 6, यदि ए और बी न्यून कोण है, क्या दिया हुआ है, ए और बी क्या दिया हुआ है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है, जहां cos ए इज इक्वल टू cos बी दिया हुआ है। तो हमको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप cos ए फिगर जो है, ए जो ऑरेंज वाला जो बना हुआ है, नारंगी रंग का जो फिगर बना हुआ है, उसमें देखिए ध्यान से ABC। तो इसमें क्या दिया हुआ है, cos ए एंगल को मेन जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एंगल को जब हम मेन लेंगे तो देखिए cos ए इज इक्वल टू, देखिए cos ए जब हम ए एंगल को मेन लेंगे तो नीचे वाला साइड AC क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। और ये AC आधार हो जाएगा, इसके सामने जस्ट जो होता है वो लंब हो जाता है, बताया जो कोण मेन लेते हैं उसी के सामने लंब होता है। और ये देखिए ये जो है AB साइड, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब इसमें देखिए जब हमने ए यहाँ पर क्या था, इस एंगल को मेन लिया था, ठीक। अब इसी में पहले कर लीजिए, cos ए की वैल्यू क्या है, cos ए। तो cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, आधार, पहले लिखिए आधार और बटे क्या होता है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो cos ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधार क्या है आपका AC, क्या है ये आपका AC, और ये कर्ण क्या है AB है, ठीक है। अब इधर देखिए cos ए की वैल्यू हो गई है। अब इस फिगर से देखिए, इस फिगर में बी एंगल cos बी एंगल को जो है मेन एंगल लेंगे, स्टैंडर्ड एंगल लेंगे। तो जब हम बी एंगल को स्टैंडर्ड एंगल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी के जस्ट सामने जो है वो लंब हो जाएगा, बी के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, लंब। अब ये जो बी से जुड़ा हुआ साइड है, एक तो कर्ण होता है हमने बताया आपको, और दूसरा क्या होता है, ये देखिए बी के जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा आधार, ठीक है ना, क्योंकि बी से जुड़ा एक साइड कर्ण होता है और एक आधार होता है जो मेन एंगल लिया है। तो इस हिसाब से अगर आप cos बी देखेंगे, किस फिगर से आप देख रहे हैं cos बी, ये पीले वाले से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बी एंगल को ही हमने मेन लिया है, इस एंगल को क्या लिया है, मेन एंगल लिया है बी एंगल को। तो ये cos बी इज इक्वल टू क्या होता है, अगेन हम लिखते हैं ये होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार देखिए क्या है, आधार है आपका BC, ठीक है। तो cos बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, और बटे ये कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB, ठीक है। ये cos ए cos बी इक्वल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, cos ए इज इक्वल टू cos बी। तो हम इसको बराबर पुट कर देते हैं, इधर से देखिए cos ए की वैल्यू लिख देते हैं AC अपॉन AB, ठीक है। और इधर से देखिए cos बी की वैल्यू लिख देते हैं BC बटे AB, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, AB से कट गया, यानी कि AC इज इक्वल टू BC, क्या आ गया मेरा, AC किसके बराबर है, BC के। पर ये AC BC के साइड कब बराबर हो सकता है, AC BC के जब भी बराबर हो सकता है जब एंगल दोनों क्या हो, बराबर हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये क्या प्रूफ करता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। एंगल के आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी में बताइए कि अगर साइड बराबर होते हैं, भुजा बराबर होती है, तो वो कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब आपने अच्छे से इतने सवाल देख लिए होंगे, खूब अच्छे से आप इसको देख लीजिए और खूब अच्छे से इसको कर लीजिए, ठीक है। और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़िए।